दोस्तों आपने कई सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग कहते हैं कि निगेटिव सोचने से हमारे साथ निगेटिव होने लग जाता है। आप जैसा सोचने लगते हो वैसी ही चीजें आपके साथ घटित होने लग जाती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मॉरल विश्व में। दोस्तों आजकल YouTube पर, Instagram पर आपको ऐसे दर्जनों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें लोग इस बात को प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होने लग जाता है। मतलब अगर आप अपने साथ पॉजिटिव सोचने लगते हो तो आपके साथ पॉजिटिव चीजें ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। निगेटिव सोचने लगते हो तो ऑटोमेटिकली आपके साथ निगेटिव ही होने लगता है। इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि हम जैसा बोलते हैं या जैसा सोचते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस इस ब्रह्मांड में गूंजती हैं, इस यूनिवर्स में जाती हैं, और जैसा आप अपने बारे में सोच रहे हो तो ब्रह्मांड उन्हीं चीजों को आपको देने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन भर सैड रहते हो या सैड सॉन्ग सुनना पसंद है या आप अपना ज्यादातर समय सैडनेस में ही बिता रहे हो तो यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि हमें सैडनेस पसंद है, वो ऑटोमेटिकली सैडनेस ही हमें देने लग जाता है। यानी हमारे साथ समय और सिचुएशन भी ऐसी ही बनने लग जाएंगी जिसमें हमें सैड रहना पड़े। दोस्तों ये चीज सुनने में बहुत ही लॉजिकल लगता है कि इस बात में सच्चाई तो है, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं या जो भी सोचते हैं वो इस ब्रह्मांड में कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार एक्शन रिएक्शन होता है। मतलब अगर आप कोई एक्शन करते हो तो उसका रिएक्शन जरूर होगा। तो अगर हम निगेटिव सोच रहे हैं तो उससे हमारे ऊपर निगेटिव रिएक्शन जरूर होगा। तो दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों अगर आप कुछ भी निगेटिव सोच रहे हो या कुछ भी पॉजिटिव सोच रहे हो तो इससे आपके साथ ना ही तो कुछ निगेटिव होगा और ना ही तो कुछ पॉजिटिव होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मतलब हमारे सोचने से इस ब्रह्मांड में कभी भी कोई भी बदलाव नहीं होता है। अगर हम अपने बारे में निगेटिव सोचते जा रहे हैं तो इससे हमारे साथ निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव नहीं होगा। इस चीज को समझने के लिए हमें लॉ ऑफ कर्मा को समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ कर्म किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलते हैं। अगर आप किसी के साथ अच्छे कर्म कर रहे हो तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। अगर आप किसी के साथ कुछ बुरा कर रहे हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके साथ भी वो बुरी चीजें होंगी। ध्यान रखिए, यहाँ सोचने से कुछ गलत नहीं होगा बल्कि करने से होगा। मतलब अगर हम निगेटिव सोच रहे हैं और हमारे कर्म अगर अच्छे हैं तो उससे आपके साथ कुछ भी निगेटिव नहीं हो सकता है। आपके साथ अच्छा ही होगा जैसे आपके कर्म हैं। और अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचते जा रहे हो लेकिन आपने कर्म खराब कर रखे तो उससे आपके साथ पॉजिटिव नहीं होगा बुरा ही, जैसे आपने कर्म किए हैं। तो कर्म मायने रखते हैं। आप इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कि अच्छा सोचने से अच्छा ही होगा तो अच्छा ही अच्छा सोचो, इस तरह से आप लॉ ऑफ कर्म को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। लॉ ऑफ कर्म इससे डिस्टर्ब ही नहीं होते हैं। तो कर्म से दोस्तों कोई भी बच के नहीं भाग सकता। जैसा हमने किया है वो तो हमें झेलना ही पड़ता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात ये निकल कर आती है कि फिर एक्शन रिएक्शन का क्या हुआ। मतलब हमने कहा ना कि प्रकृति के नियमों के अनुसार अगर हम कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन होता है। मतलब अगर हमने कुछ निगेटिव सोचा अपने बारे में तो उसके अनुसार वो भी एक कर्म है ना, तो वो भी तो अपना काम करेगा ही, उसका रिएक्शन तो जरूर कुछ ना कुछ होगा ना। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि हम जो भी करते हैं उसका रिएक्शन जरूर होता है। लेकिन दोस्तों लॉ ऑफ कर्मा को लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से समझ रखा है, इसका अर्थ का अनर्थ करके रखा है। बिल्कुल एक्शन रिएक्शन होता है लेकिन लोग जिस तरह से समझ रहे हैं इस तरह से नहीं होता है। दोस्तों ये कैसे काम करता है, अगर आप कुछ गलत सोच रहे हो तो वो फिजिकली आपके साथ गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने जो सोचा वो मानसिक लेवल पर सोचा। लेवल होते हैं ना, एक होता है मानसिक लेवल और एक होता है शारीरिक लेवल यानी फिजिकल लेवल। तो अगर आप कोई भी कर्म मानसिक लेवल पे कर रहे हो तो उसका फल भी मानसिक लेवल पर मिलेगा, ना कि शारीरिक लेवल पर। मतलब अगर आप अपने बारे में बुरा ही बुरा सोचते जा रहे हो तो इससे आपके साथ बुरा होगा, लेकिन केवल मानसिक लेवल पर। क्या बुरा होगा? आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, और आप क्योंकि निगेटिव सोचते आ रहे हो ना तो आपके माइंड में पैटर्न बन जाएगा निगेटिव का, तो ऑटोमेटिकली निगेटिव थॉट्स ही आपके माइंड में आते रहेंगे और आप परेशान होते रहेंगे, और इसी वजह से हमें एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा और इवन डिप्रेशन तक भी हो सकता है, क्योंकि आपकी सोचने के कारण। लेकिन अगर कुछ बुरा सोच रहे हो तो वो शारीरिक लेवल पर नहीं बदल सकता है,
फिजिकल लेवल पर नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि मेरा हाथ टूट जाएगा, दिन भर सोचे जा रहे हो तो सच में हाथ टूट जाएगा। आपके मानसिक लेवल पर किया गया कर्म कभी भी शारीरिक लेवल पर नहीं बदलता है। और अगर शारीरिक लेवल पर हमने कोई कर्म किया है, किसी के साथ बुरा किया है, कुछ गलत किया है, तो उसका फल भी हमें शारीरिक लेवल पर ही मिलता है। तो दोस्तों, जिस लेवल का कर्म होता है, यूनिवर्स उसी लेवल का आपको फल भी देता है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि हमारे साथ गलत होने लग जाएगा निगेटिव सोचने से, बल्कि इसलिए क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, आपके अंदर एक एनर्जी फ्लो होती है, आपको अच्छा फील होने लग जाता है और आप स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब चीजों से बच जाते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। होगा तो वही जैसे आपके कर्म है। तो सारी चीजें कर्मों के अनुसार ही होंगी। लेकिन निगेटिव सोच रहे हैं तो बिना वजह परेशान होते चले जाएंगे। पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हमें स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप खुश रहेंगे और खुले दिल से आप हर काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अधूरी नॉलेज बड़ी खतरनाक होती है, तो आप ऐसी अधूरी नॉलेज से बचें। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या ऐसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जहां पर लोग कुछ भी आपको बताए पड़े हैं, कुछ भी इधर उधर से सुन लिया, बुक्स में पढ़ लिया और वही लोगों को बताए पड़े हैं, उन्हें बस व्यूज से मतलब है। तो इसीलिए ऐसी अधूरी नॉलेज से बचें। अधूरी नॉलेज बहुत ही डेंजरस होती है इंसान की मानसिक स्थिति को बिगाड़ती है। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सही नॉलेज ले और सही नॉलेज के साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद।